अगर आप सब लोगों को तंत्र मंत्र और रहस्यमयी स्टोरीज में इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसे ही एक्साइटिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि जब भी हम नई कहानी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी स्टोरीज बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर मोर। झारखंड के जमतारा गांव में शांत, सुनसान और पुराना रहस्य उसकी मिट्टी की गलियों से चिपके हुए थे, जैसे सुबह की धुंध। फुसफुसाहट एक भूले हुए अतीत की बात करती थी, एक ऐसा अतीत जो दफन रहने से इनकार करता था। गांव वाले सच्चाई जानते थे, वे इसे ठंडी हवा में महसूस करते थे, इसे पत्तों की सरसराहट में सुनते थे। जमतारा में कुछ गड़बड़ थी, कुछ प्राचीन और बुरा। बूढ़े लोग एक अभिशाप की फुसफुसाते थे, एक ऐसा अंधकार जो बहुत पहले गांव पर छा गया था। वे बेचैन आत्माओं और रात में टकराने वाली चीजों के बारे में बात करते थे। उन्होंने जवानों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने की चेतावनी दी। युवाओं ने उपहास किया, कहानियों को बूढ़ी पत्नियों की कहानियां बताकर खारिज कर दिया। लेकिन गहरे में डर का एक बीज जड़ पकड़ गया। वे अपने पीछे से परछाइयों से देखती हुई अनदेखी आंखों के एहसास को नहीं झटक सके। यह लाल चांद की रात से शुरू हुआ। एक अप्राकृतिक लाल रंग की चमक ने आकाश को रंग दिया, जमतारा पर एक भयानक रोशनी डाल दी। हवा भारी हो गई, एक अनिष्ट की भावना के साथ घनी हो गई। जानवर बेचैन हो गए, उनकी चीखें रात में गूंज उठीं। कुत्ते लगातार भौंकते रहे, उनके फर खड़े हो गए। यहां तक कि झींगुर भी चुप हो गए, मानो सांस रोककर बैठे हों। तभी चीखें शुरू हुईं, रूह कंपाने वाली चीखें जो रात को चीरती हुई उन सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेजती थीं जो उन्हें सुनते थे। वे गांव के किनारे पर पुराने कुएं से आते प्रतीत होते थे, वह कुआं जो पीढ़ियों से बंद था। 10 साल का एक युवा लड़का उस रात गायब हो गया। उसे आखिरी बार कुएं के पास देखा गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने एक लंबे काले व्यक्ति की बात की, परछाइयों से बना एक आदमी। गांव वालों ने लड़के की तलाश की, उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। उन्हें उसका कोई पता नहीं चला, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। परछाई वाले आदमी की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। माता पिता ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और अपने बच्चों को पास रखा। जमतारा पर एक कफन की तरह भय छा गया। बुजुर्गों ने चिंता से अपने चेहरे सिकोड़ लिए। वे परछाई वाले आदमी की कहानी जानते थे, मौत का अग्रदूत, आत्माओं का संग्रहकर्ता। कुआं हमेशा से ही डर की जगह रहा है। किंवदंती है कि यह अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां मरे हुए बेचैन थे और जीवित लोगों का स्वागत नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि कुएं को एक शक्तिशाली तांत्रिक ने शाप दिया था, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने धोखा दिया था। अपनी मृत्यु श्वास में उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने कसम खाई थी कि उनकी आत्माएं अनंत काल तक उसकी होंगी, और इसलिए कुआं अंधेरे की जगह बन गया। कहा जाता है कि इसका पानी शापित है। जो कोई भी इससे पीता था वह मौत से भी बदतर भाग्य को प्राप्त होता था। भाग 5, जमतारा का श्राप, गैप 2S। ग्रामीणों का मानना था कि उन पर जादूगर का श्राप है। उन्होंने काली शक्तियों के साथ किए गए एक समझौते की फुसफुसाहट की, एक ऐसा समझौता जो पूरा हुआ था। बुजुर्गों ने एक अनुष्ठान की बात कही, एक बलिदान जो जादूगर के क्रोध को शांत करने के लिए करना पड़ा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को खोजा, उनके चेहरे गंभीर थे। गांव वाले हताश हो गए। उन्होंने मदद के लिए अपने देवताओं की ओर रुख किया, प्रार्थना और बलिदान अर्पित किए। लेकिन अफसोस, उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ती दिख रही थी। लाल चांद उगता रहा, उसकी लाल रोशनी जमतारा को परेशान करने वाली बुराई की निरंतर याद दिलाती रही। भाग 6, शामन की चेतावनी। हताश होकर ग्रामीणों ने एक भटकते हुए तांत्रिक की मदद मांगी। वह एक अजीब आदमी था। उसकी आंखें भेदी और डरावनी प्रतिष्ठा थी। उसने डरावनी कहानियां सुनी। उसका चेहरा गंभीर था। जब उसने बात की तो उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी।
जैसे सूखी हड्डियों से हवा सीटी बजा रही हो। अभिशाप असली है, उसने कहा। जादूगर का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा तेज है। आपने अपनी विस्मृति से उसे क्रोधित किया है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि परछाई वाला आदमी तो बस शुरुआत थी, अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो और बुरा होगा। तांत्रिक ने उन्हें जादूगर की आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान का निर्देश दिया। यह एक खतरनाक अनुष्ठान था जो जोखिम से भरा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे अगली पूर्णिमा की रात कुएं पर इकट्ठे हुए। हवा में तनाव व्याप्त हो गया। अगरबत्ती के धुएं के साथ मिलकर भय हवा में भारी छा गया। उन्होंने प्राचीन शब्दों का जाप किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं। उन्होंने बलिदान दिया। टिमटिमाती आग की रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए। तांत्रिक उनके बीच घूमता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पृथ्वी और आकाश की आत्माओं का आह्वान करते हुए अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। जमीन कांपने लगी। हवा चिल्लाई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में लाल चांद धड़क रहा हो, इकट्ठा हुए ग्रामीणों पर एक भयानक रक्त लाल रोशनी डाल रहा हो। कुएं की गहराई से एक गहरे रंग की आकृति उठने लगी। यह तड़पता और मुड़ता रहा। इसका रूप हवा पर धुएं की तरह बदलता और बदलता रहा। ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। कुछ मुड़े और भागे। उनका डर उन्हें घेर रहा था। अन्य अपनी जगह पर जमे हुए खड़े थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। तांत्रिक ने जाप करना जारी रखा। उसकी आवाज अराजकता से ऊपर उठ रही थी। कैप 2S। उसने शक्ति से भरी आवाज में छायादार व्यक्ति का सामना किया। तांत्रिक और प्राणी के बीच संघर्ष अनंत काल तक चलता रहा। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। छायादार व्यक्ति गायब हो गया। कुएं में वापस चूसा गया। गांव में सन्नाटा छा गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर राहत और अविश्वास का मिश्रण था। तांत्रिक जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी छाती फूल रही थी। वह कमजोर था, लेकिन जिंदा था। उसने उस प्राणी को वापस उस गहराई में भेज दिया था जहां से वह आया था, अभी के लिए। श्राप तो टूट गया, लेकिन उस रात के जख्म गहरे थे। ग्रामीणों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, लेकिन लाल चांद की याद उनके सपनों में बनी रही। कुआं सील बंद रहा। सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता रहा। बुजुर्गों ने सतर्कता की बात कही, सीखे गए सबक को याद रखने की। जमतारा में जीवन चलता रहा, लेकिन यह पहले जैसा कभी नहीं रहा। ग्रामीणों को पता था कि कुछ चीजें कभी नहीं भुलाई जा सकती। कुछ घाव कभी ठीक नहीं होते, और गहरे में उनके दिल के सबसे अंधेरे कोनों में वे इस एहसास को नहीं झटक सके कि एक दिन अंधेरा वापस आएगा।